प्रार्थना सुनकर वराह स्वरूप धारण किया, हिरण्याक्ष का वध किया। तो हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु का जन्म कैसे हुआ, ये कथा कहते हैं। भगवान विष्णु के नाभि कमल में से ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्मा के मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप हुए। संक्षेप में कह रहे हूँ, हम कैसे हमारे तक कैसे सब रेस चली इसकी बात है। तो विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप की दो पत्नियां दिति और अदिति। दिति माता से जितने हुए सारे असुर और अदिति माता से जितने हुए ये सारे देवता। इतना याद रखना आप। दिति अदिति 5-5 मिनट में आता है भागवत में, 5-5 मिनट में बोर हो जाएंगे आप, इसलिए लंबी चौड़ी बातों को याद मत रखना। दिति माता से जितने हुए ये सारे हुए। सच सच बोल रही हूँ, आप क्यों हंस रहे हैं, कुछ गलत कह रही हूँ। दिति माता से जितने, वेरी बोरिंग। हाँ, मैं तो इसलिए तो मैं काट छाट कर देती हूँ, सुनना है वो सुने, न सुनना है तो न सुने, मेरा लेना देना ही नहीं दिति अदिति से। दिति अदिति पहले थोड़ी थी, अभी भी हम में पड़ी है। हाँ, दो वृत्तियाँ हैं दिति अदिति। तो देवी विचारों को जन्म देने वाली है अदिति, और हम में जो दानवी विचारों को जन्म देने वाली वृत्ति है ये है दिति। ये तो हम में ही पड़ी है, कहीं बाहर नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ बार बार मैं चर्चा नहीं करूँगी। माताओं भाइयों आगे बढ़ रहे हैं। तो दिति माता के जितने हुए सब असुर और अदिति माता के जितने हुए ये सारे देव अर्थात सुर। एक बार क्या हुआ, संध्या का समय है और संध्या के समय माता दिति को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई और पति के पास अपनी इच्छा को रखते हैं। माताओं बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर वेदव्यास हमको आध्यात्मिक जगत की ओर ले जाते हैं। छोटी छोटी बातों को, संसार कैसा होना चाहिए, पति पत्नी को भले स्वतंत्रता है जीवन के सुखों को भुगतने की, इसलिए तो पति और पत्नी एक समाज ने अधिकार दे दिया कि आप स्वतंत्र है संसार का सुख भुगतने के लिए, अपनी वासनाओं को सम्यक मार्ग देने के लिए एक हम रिश्ता तय कर देते हैं ताकि आपको कोई रोके नहीं और आपको व्यभिचार करना न पड़े। तो ये बड़ा प्यारा शब्द है पति पत्नी, रिश्ता बहुत सुंदर है। परंतु वेदव्यास कहते हैं भले पति पत्नी हो परंतु संसार के भी कुछ नियम होते हैं, संसार की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। अगर उन मर्यादाओं का पालन न हुआ तो परिणाम क्या होता है, आपके घर राक्षसों का जन्म होगा। ये बता रहे हैं यहाँ भगवान वेदव्यास जी। संध्या का समय है, दिन में त्रिकाल संध्या होती है 3 बार। सुबह अंधेरे का जाना, सूर्य का उतरना संध्या काल। दोपहर में धीरे धीरे सूर्य का पश्चिम की ओर जाना और अंधेरे का उतरना, और शाम को उजाले का बिल्कुल जाना और अंधेरे का उतरना। तो त्रिकाल संध्या। और अब तो विज्ञान भी कह रहे हैं, विज्ञान ने भी कुछ अभ्यास किया, कुछ फोटोग्राफ्स निकाले, मशीनों में कोशिश की कुछ आत्माओं को पकड़ने की, और कुछ परछाइयाँ पकड़ी गई मशीनों में। तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि दिन में 3 संध्या जो आती है उस 3 संध्याओं में जो पापी आत्माएं हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, प्रेतात्माएं हैं, भूत इत्यादि है, उसका जोर बढ़ता है। दिन में 3 टाइम ऐसे पापी आत्माओं का जोर बढ़ता है, नेगेटिव फोर्स बढ़ता है, नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा प्रबल होती है दिन में 3 बार, अर्ली मॉर्निंग में, मध्याह्न में और संध्या के समय। तो ऋषि मुनियों ने सोचा कि क्या करें, विज्ञान जो आज जिस बात का स्वीकार कर रहा है हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ये सत्य को बता दिया। तो क्या करना चाहिए, नेगेटिव फोर्स बढ़ रहा हो तो पॉजिटिव फोर्स को बढ़ाना चाहिए, हकारात्मक शक्ति को बढ़ाना चाहिए। तो ऋषि मुनियों ने एक सर्वसामान्य नियम दे दिया कि सुबह में आप जब ब्रह्म मुहूर्त में अथवा प्रातः हो रही है तब आप नहा धोकर भजन पूजा पाठ ध्यान थोड़ा बहुत जो सके हो करो। तो पूरी सृष्टि के लोग अगर पूजा पाठ में मन एकाग्र करेंगे तो कम से कम हमारे द्वारा जो नेगेटिव फोर्स पैदा करते हम ये तो नहीं होगा। समझ में आया कि मनुष्य में भी बहुत सारी विषय वासनाएं, क्रोध, लोभ, ये सब पूरे दिन चलता ही रहता है, परंतु दिन में 3 बार ऐसा समय निकालो कि जब आपका मन शांत हो,
पॉजिटिव बहुत न बन जाओ तो कोई बात नहीं, परंतु एटलीस्ट पूजा में कोई भी बैठा हो, बोले पापी भी बैठा हो, मूर्ख भी बैठा हो, परंतु जब पूजा में बैठा होता है तब नेगेटिव नहीं होता है। समझ में आया? वो न्यूट्रल हो जाता है 2-5 मिनट के लिए। अगरबत्ती करता है भले फोटो के सामने, भले ढोंग भी कर रहा हो, उसको पता भी नो मैं ढोंग कर रहा हूँ, परंतु एटलीस्ट उतनी क्षणों के लिए उसके द्वारा जो नेगेटिव वाइब्रेशंस वो फैलाते हैं वो नहीं फैलेंगे। तो ऋषि मुनियों ने दिन में 3 बार संध्या पूजा का नियम दे दिया। क्यों? ताकि अंतरिक्ष में तो कई आत्माएं हैं ही नकारात्मक, परंतु कम से कम मनुष्य जाति के द्वारा और नकार न बढ़े, इसलिए पूजा पाठ में लोगों को लगा दिए। और हकार भी बढ़ सकता है। जब पूजा में और प्रार्थना में मनुष्य होता है उसके रसायन पॉजिटिव होते हैं, हकारात्मक हो जाते हैं, बहुत श्रद्धा जगती है उस समय। ये 2 कारण से। तो भाइयों माताओं, संध्या का समय था और दीति माता ने पुत्र की याचना की। तब कश्यप समझाते हैं कि संध्या का समय है देवी, रुक जाओ कुछ समय के लिए। एषा घोरतमा बेला, एषा घोरतमा बेला, एषा घोरतमा बेला, एषा घोरतमा बेला, घोराणां घोरदर्शनम्, घोराणां घोरदर्शनम्, चरन्ति यस्यां भूतानि, चरन्ति यस्यां भूतानि, भूतेशानुचराणि, भूतेशानुचराणि। क्या कहा महाराज कश्यप ने? कहा देवी चरन्ति यस्यां भूतानि, पापी आत्माएं भटक रही अंतरिक्ष में, अभी भजन का समय है, चलो थोड़ी देर बैठकर ध्यान करें, बाद में आपकी मनोकामना में पूर्ण करूंगा। परंतु दीति माता नहीं समझी। दीति माता ने हठ की और पत्नी की इच्छा को पूर्ण करना पति का धर्म है, तो अपना धर्म मानकर पुत्रदान किया भगवान कश्यप ने। परंतु पुत्रदान किया उसी क्षण पर अंतरिक्ष में 2 आत्माएं, शापित आत्माएं भटक रही थी, जिसको शाप लगा था नारद का कि जाओ पृथ्वी पर राक्षस रूप में और भगवान 3 जन्म में आपका कल्याण करेंगे। वो 2 पार्षद जो आत्माएं भटक रही थी, वो दोनों आत्माएं प्रवेश करती है माता दीति के गर्भ में। ऋषि ने ना कहा था, समझी नहीं माँ, तो दोनों आत्माएं प्रवेश कर गई। एक हिरणाक्ष, दूसरा हिरण्याकशिपु। आगे बढ़ रहे हैं भाइयों माताओं। हिरणाक्ष और हिरण्याकशिपु का जन्म हुआ, दोनों राक्षस है। दीति माता फिर तो बहुत दुखी हो गई, परंतु कश्यप ने कहा मैंने आपको बहुत समझाया था, आप नहीं माने, अब मैं कुछ भी कर सकता नहीं हूँ। अब तो आप हो गई राक्षसों की माता, राक्षसों की जननी। समझना, राक्षसों की जननी कौन हो सकती है? जिसके कोई नियम न हो, जिसकी कोई मर्यादाएं न हो, जो ऋषि की बात को न माने, जो सत्य को न समझे, जिसमें कोई होश न हो, खुद पर संयम न हो, ये राक्षसों को पैदा करने वाली हो जाती है। अर्थघटन इतना ही करना है। खैर माताओं भाइयों, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हिरण्याकशिपु बड़े हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु बड़े हुए और हिरण्याक्ष पृथ्वी पर शासन करने लगा जबरदस्ती और पानी में रहता है, पृथ्वी को दबाया है। मनु महाराज भगवान को कहते हैं कि मैं शासन कैसे करूं, क्योंकि ये तो हिरण्याक्ष के हाथों में है। तब भगवान विष्णु ने वराह स्वरूप धारण किया और भयंकर वराह स्वरूप धारण करके हिरण्याक्ष को ललकारा। वराह का स्वरूप देखो भगवान कैसे कैसे रूप लेते। अहंकारियों के अहंकार को नष्ट करने के लिए परमात्मा पशु तक बन सकते हैं। हाँ? तमाल नीलम चितदंत कोट्या, कमाल जैसा नील वर्ण है, भयानक स्वरूप है वराह का। अरे हजारों पैड जैसे वराह भगवान के शरीर के एक एक रोम है, भयंकर दांत है, भयानक नाखून है और चित्कार करते हुए भगवान वराह ललकारते हिरण्याक्ष को घोर युद्ध करते हैं, हिरण्याक्ष का वध करते हैं, अपनी दाढ़ों में पृथ्वी को दबाकर खींच कर लाते हैं और मृत्युलोक पर पृथ्वी की स्थापना करते हैं। बोलिए श्री वराह भगवान की।
पृथ्वी की स्थापना हुई। मनु महाराज न्याय, नीति, सत्य और धर्म के साथ पृथ्वी पर राज्य करने लगते हैं। कथा आगे बढ़ती है। अन्य अवतारों की कथा भी सुनाई। अब तो रस आने लगा अवतार कथाओं में। महाराज परीक्षित जी में भक्ति जागृत होने लगी और भगवान की लीला बहुत प्यारी लगने लगी। दो मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग थोड़ा कठिन है क्योंकि वहां स्वयं की जिम्मेदारी है, ध्यान रखना। होश गया तो गड़बड़, स्वयं की जिम्मेदारी है ज्ञान मार्ग में कि मैं जिम्मेदार हूं। और इसलिए ज्ञानी बहुत बिखर गए हैं, गिर गए हैं। विश्वामित्र साधना करते कहीं ना कहीं से मेनका आ जाती है, कभी कभी उर्वशी आ जाती है, क्योंकि खुद पर जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं। ओवर कॉन्शियस हो गए तो फिर मेनका आएगी ना, सीधी बात है। परंतु भक्ति मार्ग है ना, वो बहुत प्यारा है। इसमें जिम्मेदारी मेरी कुछ नहीं है, तू ही तू प्रभु, मैं तेरी शरणों में हूँ। और जब आप समर्पित हो जाते हैं भगवान को तो भगवान रक्षा करते हैं। तो परीक्षित जी यहाँ तो समर्पित होकर बैठ गए हैं, भक्ति मार्गी होकर बैठ गए हैं और कहते हैं कि मुझे तो भगवान की लीलाएं बहुत प्यारी लगती है महाराज। और अवतारों की कथा सुनाई कलावती। कथा आगे बढ़ती है। ब्रह्मा के मुख में से ब्राह्मण प्रकट हुए, बाहुओं में से क्षत्रिय प्रकट हुए, वक्ष में से वैश्य वणिक प्रकट हुए, जांग में से शूद्र प्रकट हुए, मन से मनु भगवान प्रकट हुए जो मनु भगवान पृथ्वी पर राज्य करते हैं। मनु महाराज की 3 बेटियां हैं, बड़ी प्यारी कथा है। मनु महाराज की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो इसमें से अब देवहूति की कथा आती है। माताएं, देवहूति तो परमात्मा को जन्म देने वाली है। राक्षसों को कैसी स्त्री जन्म देती है ये मैंने बताया। अब भगवान को जन्म देने वाली नारी कैसी होती है। पूरे नारी समाज के लिए कुछ दिव्य बातों को लेकर भगवान वेदव्यास हमारे सामने आते हैं और सुखदेव जी बड़े रोचक ढंग से ज्ञान का पुट दे देकर प्रेम पूर्ण ढंग से महाराज परीक्षित को ये सारी कथाएं सुना रहे हैं। और परीक्षित का मन ज्यादा से ज्यादा परमात्मा में दृढ़ हो, ऐसा प्रयास भी सुखदेव जी का है। मनु महाराज की 3 बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति माता को रथ में बिठाकर भगवान मनु महाराज एक बार निकले हैं देवहूति के लिए, पति ढूंढने के लिए, लड़का देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। वन में करदम ऋषि का आश्रम आया, बड़ी प्यारी बात है। करदम ऋषि के आश्रम का माहौल देखकर मनु महाराज को रुकने का मन हुआ। मनु महाराज मेरे आश्रम में आए हैं, प्रसन्न हो गए करदम ऋषि। देवहूति जी रथ में से उतर रही है और मनु महाराज की दृष्टि, मनु महाराज और देवहूति के ऊपर करदम की दृष्टि जाती है। और ऋषि करदम ने जैसे ही देवहूति को देखा तो करदम को हुआ कि ये सुलक्षणा नारी मेरी पत्नी हो सकती है, मेरे लिए योग्य है, आश्रम जीवन ये जी सकती है, सर्वथा मेरे लिए योग्य है। और ऐसे तारा मैत्रक बोलते हैं इसे, संस्कृत में एक शब्द है तारा मैत्रक, गुजराती में जेने कहे प्रथम दृष्टि नो प्रेम। तो एक तारा मैत्रक खड़ा हो गया दोनों के बीच में। और देवहूति माता ने भी जब करदम को देखा तो लगा कि ये ऋषि मेरे लिए है। कि देवहूति रहती थी तो महल में, परंतु उसका चित्त था परमात्मा में। तो ये मेरे इसके साथ बैठकर ध्यान हो सकता है, इसके साथ बैठकर सत्संग हो सकता है। भोग भोगतना तो बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जिसके साथ बैठकर आप ध्यान कर सको, ऐसा पति या ऐसी पत्नी होना, तो परमात्मा धरती पर उतर आते हैं दोनों के शरीर के जरिए। तो देवहूति माता ने करदम को देखा, करदम ने देवहूति को देखा, दोनों एक दूसरे के लिए योग्य है ऐसा लगा। करदम स्वागत करते हैं, मनु महाराज को आसन लगा दिया, देवहूति जी को भी आसन दिया। परंतु देवहूति सोच रही है कि ये तो मेरे भावी पति है, तय कर लिया मन से ये मेरे पति है, उसकी सेवा में कैसे ले सकती हूँ। परंतु ऋषि ने आसन दिया, अगर मैं आसन का स्वीकार नहीं करूंगी तो ऋषि का अपमान होगा, तो अब क्या किया जाए। तो देवहूति माता ने अपना एक हाथ आसन पर रखा और स्वयं धरती पर बैठती है। तो आदर भी हो गया और सेवा भी न ली, तो गुण प्रदर्शित हुए, करदम प्रसन्न हुए। और मनु महाराज
करदम और देवहूति के विवाह कराते हैं और उन दोनों का संसार कितना प्यारा है। देवहूति माता के कैसे गुण है, बड़ा सुंदर एक श्लोक वेदव्यास जी लिखते हैं। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च 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 शुश्रूषया स्वाहदेन वाचा मधुर्याजुहो शुश्रूषया स्वाहदेन वाचा मधुर्याजुहो शुश्रूषया स्वाहदेन वाचा मधुर्याजुहो शुश्रूषया स्वाहदेन वाचा मधुर्याजुहो विश्रम्भे आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहदेन वाचा मधुर। इतने गुण बताए, इतने गुण देवहूति माता के, आदर्श पत्नी के। एनालिसिस कर लेना आप लोग कहाँ खड़े हैं। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च। परिश्रम करती थी देवहूति, राजकुमारी थी, कोई साधारण नहीं थी। राजकुमारी, मनु महाराज की कन्या। और मनु महाराज मतलब कोई छोटे मोटे राजा नहीं, समग्र पृथ्वी के राजा, उसकी लड़की थी, कोई साधारण की नहीं थी। परंतु आश्रम में जो आई है तो आश्रम का सारा काम करना, परिश्रम कितना भी हो, परंतु गौरव से कर रही है कि ये मेरा धर्म है। माताएं ध्यान रखना, काम तो होता है, करना ही पड़ता है, परंतु वही काम जो आप प्यार से करेंगे तो सेवा बन जाएगी, जबरदस्ती करेंगे मजदूरी बन जाएगी। मजदूरी मत करना, सेवा करना सीखना। यहाँ वेदव्यास बता रहे हैं। विश्रम्भेण आत्मशौचेन, पवित्रता के साथ पति की सारी सेवाएं निभा रही है, पावनता के साथ। ऐसा नहीं है कि ये मुझे कहाँ मिल गया, मेरी चॉइस तो ऐसी थी, ऐसा लड़का होना चाहिए मेरे जीवन में, तो मैं तो राजकुमारी, ये बाबा कहाँ से मिल गया, नहीं। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च। और पूरे आश्रम की सारी जिम्मेदारियां निभाने में गौरवेण, गौरव का अनुभव होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं तो फंस गई, गौरवेण, गौरव का अनुभव होता है। पति के लिए रसोई बनाने में गौरव का अनुभव, आश्रम में आने वाले अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराने में गौरव का अनुभव कि मेरे घर कोई आ रहा है और मैं बनाकर खिला सकती हूँ और प्यार से कोई भोजन कर सकता है। ये हमारी देवहूति माता, ये हमारे आदर्श है। और हमारा वर्तमान क्या है? एक हस्बैंड होटल में गया, होटल में जाकर पूछा खाना कैसा है? होटल वाले ने कहा बिल्कुल घर जैसा।
हस्बैंड निकल गया, उठकर चल पड़ा। क्यों? घर जैसा हो तो मैं यहाँ क्यों खाऊं, घर नहीं खा लूं। विश्रम्भे आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च। अरे भाई, घर से कुछ अच्छा मिल जाए इसलिए तो होटल में आया था, और तू कहता है घर जैसा। मैं क्यों पैसा और पेट दोनों बिगाड़ूं, घर में तो बिगाड़ रहा हूं। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च। शुश्रूषया, हर प्रकार की सेवा शुश्रूषा कर रही है। सौहदेन, सुहद भाव से। सुहद का अर्थ है मित्र, मित्र की भांति रह रही है अपने पति के साथ, और आश्रम की सारी जिम्मेदारियां संभाल रही है। करदम को एक सेकंड चलता नहीं है देवहूति के बिना। देवहूति इधर उधर हुई तो आश्रम सब गड़बड़। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च। ये आदर्श माता देवहूति और हमारा वर्तमान क्या है। एक बार दो मित्र बैठे थे और एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा कि आज़ादी में और मुक्ति में क्या फर्क है। तब मित्र ने जवाब दिया कि पत्नी जब मायके चली जाए तब आज़ादी और मर जाए तो मुक्ति। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च। आदर्श के लिए रह गई ये सारी बातें, पुस्तकों के लिए रह गई है, हमारे लिए थोड़ी है। लोग ये कहते हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, लेकिन ये वास्तविकता है। एक बार रेलवे स्टेशन पर दो भाई खड़े थे, बेंच पर बैठे थे, दोनों रो रहे थे, रुमाल निकाल कर आंसू पहुंच रहे। एक ने हिम्मत करके पूछा दूसरे से, क्यों रो रहे हैं? ट्रेन आ रही है, इसमें मेरी पत्नी मायके जा रही है, दिन काटना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, इसलिए रो रहा हूँ। लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? बोले, तेरी बीबी जिस ट्रेन में जाने वाली है ना, उस ट्रेन में से मेरी बीबी उतर रही है, इसलिए रो रहा है। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च। ये वास्तविकता है आज के समाज की। तो समझने के लिए, अगर ये हंसने के लिए तो होगा ही जोक, लेकिन समझने की बात ज्यादा है इसमें, अगर आप समझे तो। बाकी क्षणिक मनोरंजन लेकर भूल जाते। घर जाकर कोई ये नहीं कहेगा कि क्या देवहूति का चरित्र आज माता जी ने बताया। लोग ये कहेंगे आज तो जोक बहुत अच्छे सुनाए। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च। शुश्रूषया सौहदेन वाचा मधुर्याच भो। 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 विश्रम्भे आत्मशौचेन गौरवेण दमेन। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च। परिश्रम भी करती थी, आत्मा की पवित्रता भी थी,
जो कुछ भी करना पड़ता है उसका कोई बोझ नहीं था, दुख नहीं था। मैं राजकुमारी हूँ और ये सब करना पड़ता है। गौरव था अपने आश्रम, पति के आश्रम को संभालने का। दमेन च, इंद्रियां पर काबू भी था। शुश्रूषया, प्रेम से सेवा शुश्रूषा करती थी। सौहृदेन, मित्र भाव था। और वाचा मधुर्यात्, वाणी की मधुरता थी। मधुर वाणी से जब बोलती थी तब कर्दम ऋषि गदगदित हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। और ऐसी महान माता जहाँ होती है वहाँ परमात्मा को आने का मन होता है। माता देवहूति को 9 कन्याएं हुई। फिर कर्दम तपश्चर्या में जा रहे हैं। पत्नी को कहा 9 बेटियां हुई, बेटियों की शादी भी करा दी। अब मैं ध्यान में जा रहा हूँ, अब साधना के लिए। बस संसार बहुत हो गया। ये भी एक मोड़ आना चाहिए, याद रखना। वानप्रस्थाश्रमी ज़्यादा बैठे हैं यहाँ। एक मोड़ ये भी आना चाहिए कि अब बहुत हो गया, अब भजन करेंगे। तब देवहूति माता रोने लगी, आंखों में आंसू। देवी आप रो रही है क्यों? तब देवहूति जी कहती कि बेटियों का क्या, घर चली गई अपने अपने। मुझे एक पुत्र चाहिए, आप कृपा कीजिए। आप वानप्रस्थाश्रम जीवन ग्रहण करने के पहले मुझे एक पुत्र का दान कीजिए ताकि मेरे बुढ़ापे का सहारा हो। कर्दम ऋषि प्रसन्न हुए और बरसों की साधना का फल मन में भाव करके प्रभु को प्रार्थना की, प्रभु अगर मेरी कोई साधना हो, मेरा कोई सत्य हो, मेरा कोई तप हो, तो देवहूति को एक ऐसा पुत्र हो कि देवहूति धन्य बन जाए और विश्व भी धन्य बन जाए, ऐसे पुत्र को प्राप्त करके। और देवहूति माता गर्भवती होती है। केदार स्वयं भगवान पधारते हैं। जब माता गुणवान होती है, माता शीलवान होती है, माता त्यागवान होती है, माता जब उदार होती है, माता जब सेवाभावी होती है तो पुत्र भी महान होता है। जैसी भूमि होती है ना, वृक्ष में और फल में ऐसा प्रभाव आता है। तो माँ तो भूमि है, माँ तो भूमि, बीज योग्य भूमि पर अगर आएगा तो सुंदर वृक्ष मिलेगा समाज को, जिसकी छाया में पूरी दुनिया को सुख मिले। तो भूमि बहुत महत्वपूर्ण है, भूमिका अदा करती है माताओं भाई। कुछ समय के बाद स्वयं भगवान कपिल का जन्म होता है और माता पिता को पता चल गया। तेज को देखकर भगवान पधारे हैं। बोलिए श्री कपिल देव जी भगवान की। वेदव्यास जी कहते हैं, कपिल तत्व संख्याता भगवान आत्ममाया। कपिल तत्व संख्याता भगवान आत्ममाया। साक्षात परमात्मा पधारे हैं। सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल। माता पिता प्रार्थना करते हैं, कपिल जी बड़े होते हैं, सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन करते हैं। कपिल परम योगी है, परम ध्यानी है, परम ज्ञानी है, परम सिद्ध है। और पुत्र की क्षमता को माता ने पहचान लिया। माताएं याद रखना, भाइयों याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में ही परमात्मा होते हैं और हम कहीं बाहर ढूंढने के लिए जाते हैं, पहचान नहीं सकते। आपके घर में पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में या पत्नी के रूप में या माता के रूप में, किसी भी रूप में कोई महान आत्मा हो ना,
तो अहंकार को छोड़कर उस महान आत्मा को पहचान लेना, सेवा कर लेना। पहचान लिया एक माता ने कि ये भगवान है, ये पुत्र नहीं है, इसके लक्षण पुत्र के नहीं है, इसमें आसक्ति नहीं रखनी है मुझे, लेकिन इसके ज्ञान के द्वारा आसक्ति से मुक्त हो जाना है। पहचान लिया। धन्य है ऐसी माता को। पुत्र में प्रकट हो गए जो परमात्मा, उस परमात्मा को पहचान। और एक बार माता पुत्र की शरण में जाती है, हाथ जोड़कर जब बोलना शुरू किया तब कपिल कहते, आप तो मेरी परम पवित्र जननी है माँ, हाथ क्यों जोड़ते हैं? माता ने कहा, आपकी पात्रता है इसलिए हाथ जोड़ रही हूं। मैं यहां माता नहीं हूं, मैं आपकी भक्त बन गई हूं, मैं आपकी शरण में आई हूं। तम त्वां गताहं, त्वं त्वां गताहं, शरणं शरण्यं, शरणं शरण्यं, स्वभूत्य संसार, स्वभूत्य संसार, तरोकुठारम्, सरोकुठारम्। मैं आपकी शरण में हूँ। माँ को एक प्रकार का अहंकार होता है, बाप को एक प्रकार का अहंकार होता है, परंतु सबसे बड़ी सिद्धि तो पाली माता देवहूति ने कि मैं माँ हूँ और ये तो मेरा बच्चा है, ज्ञानी हो तो क्या हुआ, मेरा तो बच्चा ना। अहंकार से मुक्त हो गई और पुत्र की शरण में आई। दृष्टि बदलने की कला सिखाते हैं यहाँ सुखदेव जी वेदव्यास। अगर परमात्मा घर में है तो दृष्टि बदल लेना। तम त्वां गताहं, त्वां गताहं, शरणं शरण्यं, शरणं शरण्यं, स्वभूत्य संसार, स्वभूत्य संसार, तरोकुठारम्, तरोकुठारम्। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए। माँ बेटे को कहे कि मेरा उद्धार कीजिए, बहुत तकलीफ होती है, जबान को बहुत तकलीफ होती है, मन को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन माँ तो महात्मा बन गई। यहाँ आपकी शरण में हूँ प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए। प्रभु, इस संसार वृक्ष को भोगते 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 अब मैं थक गई हूँ और मुझे अनुभव हुआ कि मैं संसार को नहीं भोग रही हूँ, संसार मुझको भुगत रहा है। वास्तविकता ये हम भोगे जाते हैं, क्षणिक सुख मिलता है नो डाउट, लेकिन अगर हम नहीं भोगे जाते और सुख ही मिलता हो, हम ही भोग रहे हो, तो हम न कभी बूढ़े होने चाहिए न कभी मरने चाहिए, दिन ब दिन जवान होते जाना चाहिए ना, लेकिन हम भोगे जाते हैं, शरीर खत्म हो जाता है। स्वभूत्य संसार, स्वभूत्य संसार, तरोकुठारम्, तरोकुठारम्। मैंने संसार वृक्ष को भोग लिया और भोगते भोगते एक अनुभव हो गया कि हम भोगे जा रहे हैं, हमको भ्रम है कि हम भोग भुगत रहे हैं। तृष्णान तृप्ता, तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती है, कभी तृप्त नहीं होती। भोगान भुक्ता, भर्तृहरि ने कहा है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, हम भोगे जाते हैं संसार के द्वारा। इस संसार वृक्ष को मैंने देख लिया,
और ये भी देख लिया कि वृक्ष में नए नए पत्ते फूटते ही जाते हैं, कौपले फूटते ही जाते हैं, इसका कोई अंत नहीं होता है। वैसे इस मन में नई नई वासनाएं फूटती ही जाती है। तो इसके लिए तो भगवान की शरण चाहिए। राधे श्याम राधे श्याम, राधे 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 श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे 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 श्याम, राधे श्याम राधे 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 श्याम, राधे श्याम, राधे 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 श्याम। सीताराम सीताराम सीते सीते सीताराम, सीताराम सीताराम सीते सीते सीताराम, सीताराम सीताराम सीते सीते सीताराम, सीताराम सीताराम सीते सीते सीताराम। राम राम हरे 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 राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे श्याम श्याम राधे श्याम, राधे 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 श्याम, राधे श्याम श्याम राधे श्याम, राधे 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 श्याम। सीताराम सीताराम सीते सीते सीताराम, सीताराम सीताराम सीते सीते सीताराम, सीताराम सीताराम सीते सीते सीताराम, सीताराम सीताराम सीते सीते सीताराम। होश आता है तो भजन का मन होता है, होश आता है तो ध्यान करने का मन होता है, होश आता है तो सत्संग करने का मन होता है, होश आता है तो कम से कम संसार से मुक्त होने की इच्छा कहीं जग तो जाती है। मुक्त भले ना हो पाए लेकिन पता हो जाता है कि परमानेंट ये नहीं है, यहाँ से आगे कोई रास्ता है। और ये होश आ गया माता देवहूति को। फिर कोई महात्मा चाहिए, सदगुरु चाहिए, कोई संत चाहिए, स्पिरिचुअल गाइड चाहिए, स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए। घर में है तो मैं कहाँ क्यों बाहर भटकूं। पुत्र की चरण में बैठ गई माता भैरवी और भगवान कपिल। माता का समर्पण, मुमुक्षा और पात्रता देखकर ज्ञान देने लगे, अनेक मार्ग दिखा दिए, सब खोल कर रख दिया रहस्यों को। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम नवधा भक्ति बताई, ज्ञान मार्ग बताया। ज्ञान के दो विभाग, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। ये सब समझाने के लिए 2 घंटे चाहिए, छोड़ो। ये बताया 21 लक्षणों का सबीज योग बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग बताया और कहा जननी जो मार्ग आपको उचित लगे उस मार्ग से चलकर पहुंच जाओ शिखर पर। परंतु मार्ग मंजिल बन गया, अचानक चमत्कार घटा, मार्ग मंजिल बन गया, रास्ता ध्येय बन गया, मंजिल बन गया रास्ता। क्या हुआ पता है? कुछ करने की जरूरत ही नहीं रही, बताया सब कुछ, लेकिन देवहूति माता को कुछ करने की जरूरत नहीं रही। हुआ क्या? सुनते 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 श्रवण मात्रेण ज्ञानम, सुनकर ही ज्ञान हो गया, सुनते सुनते बोध जग गया, कुछ क्रिया कांड कलाप करने की जरूरत ही नहीं। सत्संग मात्र से अहंकार पिघल गया। और वेदव्यास जी कहते हैं कि माता देवहूति सिद्धिदा नदी बनकर बहने लगी, शरीर नदी बन गया माँ का।
नदी बनी न बनी, हो सकता है कुछ प्रतीकात्मक भाषा हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि आंखों में से इतने आंसू बहे होंगे कि उन आंसुओं में, भक्ति भाव के आंसुओं में जन्म जन्म के कर्म बंधन धुलकर साफ हो गए। और सिद्धिदा नदी, आप कभी गुजरात जाओ, सिद्धराज जयसिंह ने स्थापना की है पाटन की, उसके पास सिद्धपुर नाम का छोटा सा शहर है, और सिद्धपुर शहर में सिद्धिदा नदी बहती है, और सिद्धिदा नदी के तट पर भगवान कपिल का आश्रम है। मैं तो कई बार जा चुकी हूँ, आप अगर जाओ तो मुझे याद कर लेना, मेरी गुरु दक्षिणा हो जाएगी, लेकिन मुझे याद जरूर करना, मुझे याद करके कपिल के वहाँ मत्था टेकाना, आप वहाँ वंदन करना, बस काम हो जाएगा मेरा। कपिल आश्रम आज भी है, सिद्धिदा नदी बहती है, शरीर शांत हो गया माँ का, माँ को मोक्ष, सहज मोक्ष प्राप्त हो गया सत्संग के द्वारा। ज्ञान वैराग्य युक्तेन, ज्ञान वैराग्य युक्तेन, भक्ति योगेन योगिनः, भक्ति योगेन योगिनः, क्षेमाय पादमूलं मे, क्षेमाय पादमूलं मे, प्रविशन्त्य कुतो भयम्, प्रविशन्ते कुतो भयम्। भगवान कपिल कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति के द्वारा योगी पुरुष जब मेरी चरणों में प्रवेश कर लेता है तब संसार का भय रहता नहीं है। फिर से एक बार प्यारा श्लोक है, आप सब बोलेंगे, ज्ञान वैराग्य युक्तेन, ज्ञान वैराग्य युक्तेन, भक्ति योगेन योगिनः, भक्ति योगेन योगिनः, पादमूलं मे, क्षेमाय पादमूलं मे, प्रविशन्त्य कुतो भयम्, प्रविशन्ते कुशो भयम्। मेरे चरणों में ज्ञान वैराग्य और भक्ति के द्वारा जो योगी पुरुष प्रवेश कर लेता है उसको फिर किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। अगर आप भी निर्भय बनना चाहते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीय स्कंध समाप्त होता है, चतुर्थ स्कंध का प्रारंभ होता है। आकुति, मनु महाराज की 3 पुत्रियां, आकुति, देवहूति, माता प्रसूति। आकुति रुचि नाम के ऋषि के साथ विवाहित होती है। पुत्रिका धर्म से विवाह कराया जाता है। पुत्रिका धर्म एटले शू? पुत्रिका धर्म किसे कहेंगे? मैं बोल दूंगी तो कोई मतलब नहीं। पुत्रिका धर्म की एक परंपरा थी पहले के ज़माने में कि जब बेटी देते थे तब दामाद के साथ सामने शर्त रखी जाती थी कि जो बेटा होगा इस बेटे के पीछे दामाद का नाम नहीं लगेगा लेकिन ससुर का नाम लगेगा। ये पुत्रिका धर्म, मतलब पहचान होगी उसकी ससुर के पुत्र के नाम से। ऐसा क्यों?
ऐसा होता था पहले के ज़माने में, राजा महाराजा और ऋषि मुनियों को जब पुत्र नहीं होता था तब पुत्री को शादी कराते थे और उसके बेटे को गोद लेते थे। इसे कहते पुत्री का धर्म। तो मनु महाराज पुत्री का धर्म से शादी कराते। तब यहाँ परीक्षित जी को प्रश्न होता है कि मनु महाराज को तो 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत, तो ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी? तब कहते हैं कि मनु महाराज को पता था कि यहाँ यज्ञ भगवान का जन्म होने वाला है तो पिता के रूप में मेरा नाम लगे। उस ममता को रोक नहीं पाए मनु महाराज, इसलिए पुत्री का धर्म से शादी कराते हैं और आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान का जन्म होता है। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। मनु महाराज की 3 कन्या, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति और देवहूति की बात हो गई, अब प्रसूति की बात करते हैं। तीसरी कन्या प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष महाराज के साथ होता है, पिलु। और दक्ष महाराज की बात जहाँ आती है तब महाराज परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि महाराज भवेत् शीलवतां श्रेष्ठो भवेत् शीलवतां श्रेष्ठे भवेत् शीलवतां श्रेष्ठे भवेत् शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सल दशो द्रुहितृवत्सल दक्षो दुहितृवत्सल दशो दुहितृवत्सल विद्वेषं करोत् तस्मात् विद्वेषं करोत् तस्मात्। अच्छी एक कथा है। वेदव्यास की एक खूबी है, व्यवहार और परमात्मा दोनों को साथ साथ रखते हुए साधारण मनुष्य के लिए ज्ञान को आसान बनाते हैं। व्यवहारिक ज्ञान और इसमें परमात्मा का पुट। व्यवहार को, संसार को सुंदर बनाने का प्रयत्न है वेदव्यास का। तो कभी देवहूति माता की बात आती है कि नारी कैसी होनी चाहिए, कभी कर्दम की बात आती है पति कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, तो कभी कपिल की बात आती है, तो कभी बाप कैसा होना चाहिए और दामाद के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये बात भी आती है। तो फिर से एक बार व्यवहार के द्वारा मनुष्य को वेदव्यास जी कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं। महाराज परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि महाराज दक्ष तो शीलवान थे, दुहितृवत्सल अर्थात बेटियां तो बहुत प्यारी थी, उसको बहुत प्यारी थी बेटियां, तो उसने सती नाम की बेटी का द्वेष क्यों किया? सती उसके यज्ञ में जलकर भस्म हो गई। बाप के घर बेटी जलकर भस्म हो जाए, ऐसा क्या किया था उसने, आप बताइए। तब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि प्रयाग में एक बार देवताओं की सभा में दक्ष महाराज जब विराजित थे तब सबने आकर दक्ष को प्रणाम किया, परंतु महादेव जी का प्रवेश हुआ तो शिव ने वंदन नहीं किया। वैसे तो ब्रह्मा भी आए थे, ब्रह्मा ने वंदन नहीं किए, परंतु वहाँ दक्ष ने मन मना लिया कि ब्रह्मा तो मेरा बाप है, कोई बात नहीं, पैर नहीं पड़ा तो, लेकिन शिव ने वंदन क्यों नहीं किया। यहाँ बड़े लोगों को भी कुछ होश संभालने जैसी बात है। लोग पैर पड़े ठीक है, किसी के मन में श्रद्धा जग गई, किसी ने वंदन किया तो ठीक है, लेकिन प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि कोई आए और पैर पड़े। अगर कोई पैर नहीं पड़ा तो बुरा लग जाए, ये तो मूढ़ता है, मूर्खता है। दक्ष पर ऐसी मूढ़ता हावी हो गई है एक बार, और सदाशिव महादेव ने वंदन क्यों नहीं किया। माताओं भाइयों, शिव तो शिव है, आशुतोष है, औढ़रदानी है, देवाधिदेव महादेव है, कुबेर के मित्र है, जगदम्बा के पति है, कैलाश के अधिपति है, श्रेष्ठ संसारी है, परम सन्यासी है। वो वंदन करे तो भी क्या, वंदन न करे तो भी क्या। और मन में आया और वंदन किया तो ठीक है। जहां दिल खुशी से ये झुक गया वहां सर भी मैंने झुका लिया। जहां दिल खुशी से ये झुक गया वहां सर भी मैंने झुका लिया। मुझे अंजुम इससे गरज नहीं है, अजाब है या शबाब है। ये तो मन में आया तो हुआ, भाव आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। जबरदस्ती कुछ हो नहीं सकता है। तो यहाँ आदत हो गई, कभी कभी होता है ऐसा
साधु संतों को, महात्माओं को भी आदत हो जाती है कि दुनिया आनी चाहिए, चेले चपाटे आने चाहिए, पैर पड़ने चाहिए। नहीं नहीं, होश रखना है। साधु संतों महापुरुषों के लिए भी यहाँ कुछ प्रेरणा देते वेदव्यास जी। सदाशिव महादेव जी पधारे और वंदन नहीं किया तो दक्ष को अहंकार लगा, अहंकार को ठेस पहुंची और मुझे वंदन नहीं किया, सभा के बीच में मेरा अपमान किया। अरे कोई वंदन न करे, ये अपमान थोड़ा है। लेकिन ऐसा लगा, महादेव का कोई ऐसा इरादा नहीं था। शिव तो पहुंचा हुआ पुरुष है। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह, मदो नैव मैनैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। वो तो सच्चिदानंद स्वरूप। यहाँ राग नहीं है, द्वेष नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है। अरे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं है, जिसको मोक्ष की भी जरूरत नहीं है, स्वयं मोक्ष में जी रहे हैं। इसके लिए किसी के मन में गलत फहमी हो तो ये तो ठीक नहीं है। लेकिन दक्ष ने महादेव का अपमान किया और सभा के बीच में कहा, तूने मुझको वंदन नहीं किया, इसलिए यज्ञ में आज से तेरा भाग नहीं। तो महादेव के गण नंदी से सहन नहीं हुआ, तो नंदी ने शाप दे दिया दक्ष को कि महादेव को गालियां देता है और यज्ञ में तेरा भाग नहीं, जा, तेरा मुख बकरे का हो जाएगा। तो भृगु क्रोधायमान हो गए दक्ष के पक्ष में से। तो दक्ष ने नंदी को शाप दिया कि जा, तेरी मृत्यु आएगी। अरे बघड़ाटी बोली गई शापनी हो, काठियावाड़ी भाषा ना को तो बघड़ाटी, दबदबाटी। क्या करे, महादेव सोच रहे हैं ये सब हो क्या रहा है, कुछ लेना देना नहीं, 2 कौड़ी की बात है और इसमें इतने शाप। महादेव चुपचाप सभा में से निकल गए और दक्ष ने महादेव को यज्ञ में भाग नहीं देना है और ये इसको कानून बना दे। गलत लोगों को कुछ कानून बना देते लोग, कानून बना देना है। सत्ता हाथ में है और सत्ताधीश तो कुछ भी कर सकते हैं। मूर्खों की कमी नहीं है इस जहां में गालिब, गालिब ने कहा है कि मूर्खों की कमी नहीं है, मूर्खों की कमी नहीं है इस जहां में गालिब। एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। तो कानून बनाना चाहते हैं इसी बात को। और सभी देवी, संक्षेप में कह रही हूँ, समय कम है, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, पत्रिकाएं भिजवाई, परंतु महादेव के वहाँ कोई निमंत्रण नहीं। इतना ही नहीं, परंतु निमंत्रण पत्रिका में, इनविटेशन कार्ड में एक स्पेशल कलम डाली गई है और उसमें लिखा कि सभी देवी देवताओं को मालूम हो कि अपने अपने वाहनों को लेकर वाया कैलाश होकर आए, सब वाया कैलाश, और कोई रास्ता पसंद न करे। क्यों? ताकि महादेव को पता चले सबको बुलाया और मुझको नहीं बुलाया। अरे न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूपम शिवोम शिवम। अपनी मस्ती में लीन रहने वाला है, उसको निमंत्रण दो न दो, बुलाओ न बुलाओ, मान सम्मान अपमान सबसे पर होकर बैठा है, सबसे ऊपर उठ गए। बाउंड्री के बाहर निकले हुए बॉल है, कुछ बॉल ऐसे होते जो बाउंड्री के बाहर निकले हुए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और महादेव की अवस्था ही ऐसी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो संसार की मान अपमान इसकी बाउंड्री में है ही नहीं, बाहर निकल गए, संसार से पार हो गए, उसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अहंकार के वश, मूढ़ता के वश प्रयत्न तो कर ले, कोशिश तो कर ले। तो दक्ष कोशिश कर रहे हैं। खैर, सब देवी देवताएं जब जा रहे हैं तब सती का ध्यान गया, कहाँ जा रहे हैं। तो देवनारियों ने व्यंग्य करते हुए कहा, अरे सती, आपके पिता के घर यज्ञ और आपको नहीं पता है। भारी पड़ गया थोड़ा सती को, बेटी का जीव है ना। कड़वे घुट को उतार गई। फिर सदाशिव को कहा, चले मेरे पिताजी के घर यज्ञ है, हम यज्ञ में जाएं। महादेव ने कहा, आप जा सकते हो, परंतु मैं नहीं आऊंगा। निमंत्रण के बिना जाना उचित नहीं है। दूसरी बात, उसके मन में द्वेष है, इसलिए भी मेरा जाना वहां उचित नहीं है। तीसरी बात, शास्त्र में कहा है कि पुत्री को पिता के घर, मित्र को मित्र के घर और शिष्य को गुरु के घर जाना हो तो वहां जाने में किसी भी प्रकार के निमंत्रण की जरूरत नहीं है। फिर से कह रही हूँ, बेटी को बाप के घर, शिष्य को गुरु के घर और मित्र को मित्र के घर जाना हो तो वहां किसी भी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। परंतु तदपि विरोध मान जह कोई, तुलसी ने मानस में लिखा कि तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। बेटी को बाप के साथ विरोध हुआ हो, मित्र को मित्र के साथ, या तो शिष्य को गुरु के साथ विरोध हुआ हो तो वहां जाने में कल्याण होता नहीं है। अब आपको तय करना है, आप जा सकती है चाहो। शिव तो तटस्थ है, न्यूट्रल है, साक्षी बन गए परिस्थिति के।
शिव का अर्थ है कल्याणकारी। माताओं भाइयों, शिव का अर्थ है कल्याणकारी। कल्याण करने वाला स्वयं जो कह रहा है कि वहां जाने में कल्याण नहीं है, फिर भी सती नहीं मानी, तो शिव क्या कर सकते हैं? गणों को साथ में भेजे। शिव पुराण आप सुने तो पता चले ये प्रसंग कैसा है। शिव पुराण में करीब 400-500 श्लोक है, 400-500 श्लोक है इस घटना को लेकर। मेरा शिव पुराण आपको सुनना पड़ेगा कभी, तब विस्तार से ये प्रसंग समझ पाएंगे। अभी तो मेरे पास समय नहीं है, कभी मौका आएगा देखेंगे, श्रीनाथ जी बाबा अगर मर्जी करे तो, क्योंकि वो महादेव को बहुत प्रिय है। हाँ, व्रज में आप गए हो कभी? व्रज में चकलेश्वर महादेव है। वैष्णवों को कहती हूँ, कुछ लोग शिव का विरोध करते हैं, शिव बोलते नहीं है, उन लोगों को मैं कहती हूँ कि व्रज में चकलेश्वर महादेव है। और सदा शिव तो बहुत प्रिय है भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण के इष्ट है। तो मुझे लगता है कि मुंबई में तभी मेरा शिव पुराण होगा कि पहले भक्त को मनाना पड़ेगा। शिव भक्त कृष्ण की कथा पहले करे, उसको थोड़ा खुश करे, और कृष्ण खुश हो जाएगा तो उसके इष्ट देव की कथा भी हो जाएगी। इसके पहले नहीं होगा, ऐसा लगता है। माताओं भाइयों, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो सदाशिव महादेव नहीं जाते हैं, सती जा रही हैं। 20,000 गणों को साथ में भेजते हैं और सती जाती है पिता के घर। चारों ओर जाकर देखती है, कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं। हुक्म दे दिया है दक्ष ने, सती और शिव नहीं आएंगे। अगर बिना निमंत्रण आ भी गए तो सम्मान नहीं होना चाहिए, उसका स्वागत नहीं होना चाहिए, कोई बोल नहीं। माता थोड़े प्यार से मिलती है, बेटी के मन को थोड़ा अच्छा लगता है। दक्ष तो कतरा रहा है पुत्री को देखकर, सती से सहन नहीं हुआ। लाड प्यार में पली हुई बेटी आज बाप का चेहरा ऐसा विकृत देखकर मन से दुखी हो गई। सीधी जाती है, यज्ञ मंच पर जाकर देखती है, प्रत्येक देवी देवताओं का स्थान है, अग्नि का स्थान, इंद्र का स्थान, वरुण का स्थान, ब्रह्मा का स्थान, विष्णु का स्थान, परंतु एकमात्र स्थान सदाशिव का कहीं नहीं देखा। तो पतिव्रता नारी से सहन नहीं हो पाया अपने पति का अपमान, और क्रोधायमान होकर सती निवेदन देती है सभा के बीच में। वैसे तो बेटी बाप को नाम लेकर नहीं बुलाती है, परंतु यहाँ पिता कह के नहीं पुकारती है। सती ने कहा, हे दक्ष, पिता क्यों कहूं? बेटी के सुख में जो बाप खुश नहीं है उसे बाप कैसे कहूं? बाप कहलाने के लिए लायक नहीं रहे। हे दक्ष, शिव ने तेरा क्या बिगाड़ा था? शिव का अपमान करके तू यज्ञ पूर्ण करना चाहता है। अहंकार के वश होकर भोलेनाथ का अपमान करना उचित नहीं है, और मेरे पति का जहाँ अपमान हुआ वहाँ जीना मेरे लिए संभव नहीं है। अस कही योग अग्नि तनुजारा, सती ने अपने शरीर में से योगाग्नि प्रकट किया, शरीर जलने लगा और क्रोधायमान होकर सती अपना शरीर अग्नि कुंड में डाल देती है। महादेव जी को पता चला, सती के साथ असंख्य गण अपने हाथ पैरों को काट काट कर अग्नि कुंड में डालने लगे। शिव पुराण में वर्णन आता है। बहुत सारे गणों को हुआ महादेव जी को जवाब क्या देंगे, सती की रक्षा नहीं कर पाए तो शिव जी को जवाब क्या देंगे। कुछ गण भी भस्मीभूत हो गए। महादेव जी को पता चला, क्रोधायमान हो गए महादेव जी। अपनी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, अग्निकुंड में जलकर शरीर को डाल दिया। प्रिय पत्नी सती ने, महादेव ने अपनी जटा को पत्थर पर पटका, और पत्थर पर जटा को पटकते हुए उसमें से 2 भयंकर स्वरूप को प्रकट किए। इसमें से एक वीरभद्र और दूसरी चंडिका। चंडिका और वीरभद्र को उत्पन्न करते और वीरभद्र भयंकर सैन्य लेकर जाते हैं दक्ष की सभा में। वहां सभा में युद्ध होता है। वर्णन बहुत लंबा है, मेरे पास समय नहीं है। युद्ध की बातें काम की भी नहीं है, क्योंकि युद्ध तो मनुष्य जाति का इतिहास है। हम तो शांति के लिए ये सब कर रहे हैं, तो युद्ध की बातों का विस्तार नहीं करना है। संक्षेप में मुझे इतना ही कहना है कि क्रोधायमान होकर वीरभद्र ने दक्ष का मस्तक काट कर अग्निकुंड में डाल दिया। यज्ञ का भंग हो गया, हाहाकार हो गया, बचाइए बचाइए। सब देवताएं भागने लगे, कोई किसी को बचाने वाला नहीं है। अब क्या करे, यज्ञ अधूरा रह गया। कलावती भगवान विष्णु सोचते हैं यज्ञ तो पूर्ण करना चाहिए, अब क्या करें। सदाशिव को मनाओ, भोलेनाथ को बुलाओ। विस्तार तो बहुत है भागवत में। भोलेनाथ सती के अर्धजलित शरीर को कांधों पर उठाकर पागल की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। महादेव के कांधों पर से जब तक सती के शरीर को उतारा नहीं जाएगा तब तक शिव शांत नहीं होगा। क्या करे भगवान विष्णु ने
चक्र चलाया, शिव जी को खरोंच न आए इस तरह से ऐसा चक्र चला कि सती के शरीर के टुकड़े होकर धरती पर गिरने लगे। अब देवी भागवत का संदर्भ आ गया और जहां जहां सती के शरीर के टुकड़े गिरे वहां वहां शक्तिपीठ हुई। 51 शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ देवी भागवत कहता है। और इनमें से एक गुजरात में शक्तिपीठ है आरासुरी अंबा माता, जहां सती का हृदय का भाग गिरा, ऐसा इतिहास कहता है। खैर माताओं भाइयों, हम आगे बढ़ते हैं। महादेव जी को देवताओं ने प्रार्थना की, सब देव की प्रार्थनाओं से भोलेनाथ है, सदाशिव तो निराकार है, निर्विकार है, क्षणिक होता है सब, लंबा तो कुछ चलता नहीं है। निराकार ओंकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार, गुणों का भंडार है। गुणागार संसार पारम नत्तो हम तुषार संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारु बंगाल सद्भाल बालेदु कंठे भुजंगाचलत कुंडलम शुभ्रनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि, सर्वनाथम भजामि, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। सर्व के नाथ है, सर्व के नाथ। महादेव जी शांत होते हैं, महादेव जी को सभा में लाए जाते हैं। यज्ञ पूर्ण कराओ प्रभु, अब क्या करें। तब दक्ष को बकरे का मस्तक चढ़ाया जाता है। पहले का विज्ञान आज के विज्ञान से बहुत आगे था। किडनी ट्रांसप्लांट होती है, आदमी का ऑर्गन आदमी में लग सकता है, लेकिन पशु का लगाना आसान नहीं है। परंतु आज का विज्ञान तो बच्चा है, पहले का विज्ञान बहुत आगे था। बकरे का मस्तक दक्ष को चढ़ाया। नंदी का शाप था ना कि मस्तक बकरे का बन जाएगा, तो शाप भी पूरा हो गया। बहुत सारी बातें हैं ऐसी, तो बकरे का मस्तक हो न हो मेरा कोई लेना देना नहीं है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अब दक्ष स्तुति करना चाहते हैं, परंतु भाषा है वाणी जो बकरे की भाषा है, मनुष्य की वाचा तो गई। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि परमात्मा ने अगर आपको अच्छी वाणी दी है तो साधु पुरुषों की निंदा मत करना, साधु संतों का हो सके तो वंदन और आशीर्वाद ले लेना, हो सके तो भगवान का गुणगान गा लेना। अगर ऐसा नहीं किया तो बकरा प्रतीक्षा कर रहा है, फिर बकरा तो बनना ही है। और फिर सोचेंगे तो भी प्रार्थना नहीं हो पाएगी। बकरा पता है ना आपको, मंदिर में, अब शिव के मंदिर में जाते वाह 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 करते हैं। हाँ, ऐसे ही बकरे की भाषा है, इंसान की नहीं। तो इंसान बने हम, वाणी पर तो बहुत आधार है मनुष्य का। तो भगवान का गुणगान गाना, बस इतनी प्रेरणा लेनी इस कथा में से। सदाशिव महादेव जी जो जो नुकसान हुआ था सबको ठीक करते हैं और फिर पूरी सभा को बिठाकर उपदेश देते हैं। महादेव जी बोलते हैं, वैष्णव लोग ध्यान से सुनेंगे। त्रयाणाम एक भावनानाम यो न पश्यन्ति वैभिदाम। एक भावनानाम यो न पश्यन्ति वैभिदाम। महादेव जी ने सभा के बीच में कहा कि सुनिए, भगवान का जो सच्चा भक्त होता है वह कभी रूप और गुण में भेद नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को एक भाव से भजते हैं। संप्रदाय के सीमाओं में परमात्मा को बांधने की गलती नहीं करते। ईश्वर असीम है और असीम ईश्वर को आप सीमाओं में कैसे बांध सकते हैं? मूर्खों का काम है ये तो। त्रयाणाम एक भावनानाम यो न पश्यन्ति वैभिदाम। त्रयाणाम एक भावनानाम यो न पश्यन्ति वैभिदाम। भगवान का सच्चा भक्त वही है कि एक ही भाव से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को एक ही भाव से देखे। तो शिव के मंदिर में नहीं जाएंगे, कृष्ण के मंदिर में ही जाएंगे। या राम का भक्त बोले कि कृष्ण के मंदिर में नहीं जाएंगे, राम मंदिर में ही जाएंगे, वो संकुचितता है। परमात्मा अपार है, असीम है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह पर है।
कण कण में है। इसलिए तो मैंने लिखा है एक कविता में कि ना मंदिर को, ना मस्जिद को, ना काशी को, ना काबा को, ना मंदिर को, ना मस्जिद को, ना काशी को, ना काबा को, ना मुल्ला को, ना पंडित को, जर्रे जर्रे से प्यार करो। अगर आपको प्यार करना ही है तो जर्रे जर्रे से प्यार करो, कण कण को प्यार करो, क्योंकि ओमनी प्रेजेंट, कोई जगह ऐसी नहीं कि जहाँ परमात्मा हाजिर न हो। त्रयाणाम एक भावनानाम योन पश्यन्ति वेदां। त्रयाणाम एक भावनानाम योन पश्यन्ति सर्वभूतात्मना ब्रह्मन् स शान्तिम् अधिगच्छति। सर्वभूतात्मना, प्राणी मात्र में, सर्वभूतों में जो ब्रह्म को देखता है वही शांति को पा सकता है। तो ये कथा हमको क्या सिखाती है माताओं भाइयों? आपको कोई दोस्त मिले पूछे घर जाओ, कोई सहेली मिले पूछे आज क्या सुना, तो ये नहीं कहना कि दक्ष के यज्ञ का भंग हुआ ये नहीं कहना कि देवहूति और करदम की शादी हुई, क्योंकि जहां आदमी जीता है ना वहां भगवान को लाकर रख देता है। नहीं नहीं, भगवान वहां नहीं आ सकते, आपको वहां तक पहुंचना होगा। वहां जाकर ये कहना कि देवहूति जैसी महान माता होती है ना तो भगवान धरती पर उतरते हैं, आज माँ ने ये सुनाया। आप घर जाकर कोई पूछे तो ये कहना कि आज माँ ने कथा के जरिए हमको ये बताया कि संप्रदाय के भेदभाव में भ्रमित होकर हम ईश्वर से दूर जा रहे हैं। हमको अगर ईश्वर को पाना है तो धर्म और संप्रदाय के नाम पर जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सबको मिटा देना है, जो भी दंभ हो रहा है पर्दा चीर देना है, सत्य को पाना है और जीव प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करना है, ये बताना। ये संदेश लेकर आप नहीं गए तो मेरा बोलना निरर्थक और आपका सुनना निरर्थक।